नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं ARS6 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। दक्षिण कश्मीर शोपियां से आकिब रशीद की रिपोर्ट। पूर्व विधायक एजाज अहमद मीर ने शोपियां जिले के रिरेशी नगर इलाके में अपने चुनाव अभियान को अचानक रोक दिए जाने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने स्थिति पर अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि अधिकारियों द्वारा बिना किसी ठोस कारण के उनके अभियान को रोकना अनुचित है। मीर ने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने हमेशा नियमों और विनियमों का पालन किया है और उन्होंने सवाल उठाया कि उनके चुनाव अभियान के महत्वपूर्ण समय के दौरान ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। उन्होंने अपने समर्थकों से शांत रहने का भी आग्रह किया और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी कानूनी टीम मामले को देखेगी और इसे उचित तरीके से संबोधित करेगी। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से ये भी दरख्वास्त है कि जमात मुझे सपोर्ट कर रही है। जो भी मेरा हमदर्द है, मेरा सपोर्टर है, उनको पुलिस के ज़रिए उठाया जा रहा है, उनको पुलिस थानों में समन किया जा रहा है। मुझे बताइए, अगर एक मजहबी तंजीम मुझे सपोर्ट कर रही है ओपनली, अगर उनके सारे आप मेन जो उनके रज़ाकार हैं उनको आप थानों में रखोगे, मुझे बताइए मेरी इलेक्शन कैंपेनिंग कौन करेगा? ये तो जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं आप, जो मेरे हमदर्द। आप देखिए हर थाने में अभी 50-50, 60 बंदे बंद हैं, तो इसका क्या मतलब है? मेरी तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से दरख्वास्त रहेगी कि इसको भी आप बड़ा सीरियसली नोट कीजिए। एक तो कोई किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो उसका नहीं कहते, बट कोई थोड़ा सा भी इन्वॉल्व हो या मेरे लिए कहीं पे कैंपेनिंग करता है, दूसरे दिन उसको समन किया जाता है पुलिस चौकी में, पुलिस थानों में, या तो रात को उसको घरों से उठाया जाता है। ये तो आप बिल्कुल भी मुझे मेरी इलेक्शन कैंपेनिंग को सबटाज कर रहे हो। जिस तरह से आप हर एक वर्कर को, मेरे हमदर्द को उठा रहे हो, तो मुझे बताइए हम लोग चुनाव कैसे लड़ेंगे? मेरी तो दरख्वास्त रहेगी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से कि जितने भी जमात इस्लामी सपोर्टर्स हैं या उनके हमदर्द हैं या मेरे सपोर्टर्स हैं, उनको बिल्कुल रिहा किया जाए। मैंने कहा कहीं मजहबी तंजीमें मुझे सपोर्ट कर रही हैं, अल्लाह का नाम कहीं भी नहीं लिया। मैंने कहा कि जमात इस्लामी ओपनली मेरे सपोर्ट में आई है, बाकी जो सियासी जमातें हैं, वो भी मजहबी जमातें हैं, वो भी मुझे सपोर्ट कर रही हैं। सर, जमात इस्लामी ने सिर्फ इतना पता है कि उन्होंने सपोर्ट किया है, तो मेरे लिए यही बड़ी बात है। मैं तो उनका शुक्रगुजार, उन्होंने मुझे इस लायक समझा। बाकी रही बात वोट की, ये तो आखिर तक किसी को पता नहीं होगा कि कौन किसको वोट डालेगा। तो मुझे उम्मीद है कि वो निकलेंगे, क्योंकि अब ये सबकी इज्जत की बात है, ये मेरी भी इज्जत की बात है और उनकी भी इज्जत का सवाल है। तो मुझे पूरी उम्मीद है वो निकलेंगे वोट डालने के लिए इंशाल्लाह। अगर हम देखें तो आप इंडिपेंडेंट हो, वोट बैंक में कोई शिफ्ट हो सकती है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट? देखिए 99% PDP तो मेरे साथ ही है, वो आप देख ही रहे हो। 1% का शिफ्ट हुआ है, लेकिन उसके बदले मुझे जो 35,000 वोटों का इजाफा हुआ है, तो वो छोटी बात नहीं है। 35,000 वोट तो जमात के हैं, तो 35 में से अगर 50% भी वोटिंग करते हैं तो कैंडिडेट तो उसी से जीत जाएगा। तो 1% PDP का मुझे न मिले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ, मैं दरख्वास्त करूँगा उनसे भी कि आप भी आ जाइए, मदद कीजिए। मैंने आपकी हमेशा मदद की है, अब मुझे आप लोगों की ज़रूरत है, आप भी आइए। तो मैं NC सपोर्ट से उनको बोलता हूँ कि आप आइए, मेरे साथ जुड़िए। मैंने इनकलाब का नारा दिया है, इंशाअल्लाह हम एक तारीख रकम करने जा रहे हैं। इस कॉन्स्टिट्यूंसी से पहली बार कोई आज़ाद उम्मीदवार मिलेगा और इंशाल्लाह वो मैं रहूँगा, खुदा के फजल से। थैंक यू सर। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए ARS6 न्यूज़।